हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज हम अगले वीडियो के अंदर कक्षा 12 काव्य नंबर 5 भारत शीर रत्न भरत को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक हमारा जो भारत देश, उसके इतिहास का वर्णन करता हुआ जयशंकर प्रसाद जी ने ये काव्य बनाया है, जिसका हम आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी इस काव्य का प्रश्न अवश्य हो सकता है। आप उसको भी ध्यान में रखने का है, उस काव्य को नजरअंदाज नहीं करने का। 1 मार्क्स का प्रश्न हो सकता है, 2 मार्क्स का प्रश्न हो सकता है और पूरा 5 मार्क्स का प्रश्न भी इस काव्य में से हो सकता है। तो बार बार पढ़ना। फिर एक और विनती कर देता हूं मित्रों कि आप अपने हाथ में अपने वीडियो तो रखिए, साथ में किताब भी रखें और किताब के जरिए पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें अगर न दिखाई दे या तो अंतिम लिखी इस वीडियो के अंदर यूट्यूब में न मिले तो भी आप इसको लिख सकते हैं। इसीलिए तो कक्षा 12 हिंदी का काव्य है, काव्य नंबर 5 भारत शीर रत्न भरत। भारत का शीर मुकुट, मस्तक का रत्न मुकुट है वो भारत है। आगे हमने ऐतिहासिक बात तो आप सबको बता दी है कि दुष्यंत और शकुंतला का कश्यप मुनि के अंदर आश्रम में गांधर्व विवाह हो गया और गांधर्व विवाह हो जाने के बाद दोनों अलग हो गए हैं। शाप के कारण को या किसी भी कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल गया। शकुंतला को दुष्यंत के वहां भेजने के लिए कश्यप मुनि ने 2 तपस्विनियों को और 2 तपस कुमारों को भेजा है। पानी में वो नाव में वो जा रहे हैं। पानी बहुत ही शीतल और आनंददायक है। शकुंतला अपना हाथ पानी में हिलो रही है और इसमें निशानी दी हुई अंगूठी पानी में गिर जाती है। दुष्यंत के आश्रम, दुष्यंत के राज में जाते हैं और दुष्यंत शकुंतला का स्वीकार करने से इनकार कर देता है। इसी बात पर कोई वह निशानी मांगता है अंगूठी के लिए। वह वहां देखती है मगर अंगूठी गायब हो गई। काफी बहस हुई, हमने आगे देख ली है। कश्यप मुनि के आश्रम में शकुंतला वापस आती है, सगर्भा है, गर्भवती है, पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र वहां पलता रहता है। जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी वह अंगूठी मछली के पेट में जाती है और मछली में से मच्छी मार के पास जाती है और इसमें से राजा जी के पास जाती है और दुष्यंत उस अंगूठी को देखकर याद करता है, याद आ जाता है कि मैंने ये शकुंतला को दी और वह तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वह तलाश करने के लिए जाता है तो एक आश्रम में, आश्रम के किनारे पर एक निर्भीक बालक, एक निडर बालक, एक बहादुर बालक उसको देखने के लिए मिलता है और तब से ये हमारा काव्य शुरू होता है। आजकल के लड़के हम देखते हैं कि ज्यादातर मोबाइल के अंदर गेम खेलते रहते हैं। आउट गेम अब बंद हो चुकी है, इंडोर गेम में ज्यादा बचे रहते थे। और जो बालक आज भी खेलते रहते हैं वो खिलौनों से खेलते रहते हैं। खिलौने के अंदर हाथी होता है, घोड़ा होता है, शेर होता है या झुनझुना होता है या कोई गाड़ी होती है या कुछ ऐसे खिलौने बनते रहते हैं, खिलौने से खेलता रहता है। एक बालक भी दुष्यंत तलाश में निकला है शकुंतला की और देखता रहता है तो एक बालक उसको देखने को मिलता है।
और तब से हमारा काव्य शुरू होता है। हाँ खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सी बाल, खोल खोल मुख सी बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को, है हे भले देखूं तो कैसे यह कुटी कठोर है। देख वीर बालक के योग उद्दत्य को, लगी गर्जने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। हाँ कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भारतवासी, वो जानते यही भरत यह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से बिछुड़ गई दुर्दैववश, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। वहां घूमता हो निर्भीक प्रवीर, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर बालक है दुष्यंत का, भारत का शील रत्न भरत शुभ नाम है। बस दुष्यंत महाराज, राजा दुष्यंत आर्यव्रत का राजा आ रहा है। एक बालक उसको खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा निर्भीक बहादुर और निडर बालक है और देखने लायक। खेलता कौन यह शिशु सिंह से। हाँ छोटे मोटे बच्चे, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे से, गलूड़ियों से खेलते रहते हैं, वैसे यह बालक शिशु सिंह से, सिंह के छोटे बच्चे से, बालक से खेल रहा है। किसी को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती, वह इससे खेल रहा है। और जैसे ही यह राजा दुष्यंत ने चित्र देखा, इसके दिल में सवाल पैदा हुआ। आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको आर्यवृंद के, आर्यव्रत का, आर्य के समूह का ये सुंदर और सुखमय भाग, अपने राज्य में इतने होनहार बालक पैदा हो, ये सुख की बात है, आनंद की बात है, तो भाग्य की बात है। आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, अरे ये बालक आर्यवृंद का सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको निज गोद में। ये बालक इस शिशु सिंह को अपनी गोद में ले रहा और अपनी गोद में लेकर कहता है, गोद में खोल। वो बालक बोल रहा है, जो बालक शिशु सिंह के साथ बैठा है उसको अपनी गोद में लेता है, निज यानी कि अपनी गोद में लेकर कहता है, खोल 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 मुख सिंह बाल, हे सिंह के छोटे बच्चे, हे सिंह के बालक, तेरा मुंह खोल। क्यों? मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। इस बालक शिशु सिंह का मुंह क्यों खुलवाना चाहता है? तो इस बालक कहते हैं, पहले खोल एक बार कहता है, दूसरी बार कहता है, हे शिशु सिंह, हे बालक, हे छोटे सिंह के बच्चे, तेरा मुख खोल। और तो तेरा मुख खोलेगा तो मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को। सिंह के मुख में कितने दांत है वह गिनना चाहता है, और दांत को गिनने के लिए वह अपना मुंह खुलवाता है। दूसरा भी कहता है, भले ठीक है, देखूं तो कैसे यह फूटी कठोर है। दूसरा भी बात है, एक तो दांतों को गिनना है, अगर दूसरी बात वो बताता है कि देखूं तो
कैसे यह कुटिल है और कठोर है। ये तेरे दांत, बालक सिंह बच्चे से कहता है, हे शिशु सिंह, तेरा मुख खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहता हूं और यह भी देखना चाहता हूं कि तेरे दांत कितने कठोर है और कितने कुटिल। एक मार्क्स का प्रश्न। बालक शिशु सिंह का मुख क्यों खुलवाना चाहता है? तो बालक शिशु सिंह का मुख इसलिए खुलवाना चाहता है, कहता है कि तेरा मुख खोल, मैं तेरे दांतों को गिन लूं और वह कितने कठोर है और कितने कुटिल है यह देख। ये बालक को पता नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है, मगर दुष्यंत इस बालक को देख रहे हैं, इसकी क्रीड़ा को निहार रहे हैं। देख वीर बालक के औद्धत्य को, इतना उद्धत वर्तन, उसका मुंह खुलवाना चाहे, तेरे दांतों को मैं देख लूं, गिन लूं कितना कुटिल है और कितना कठोर है। इस उद्धतता को देखकर लगी गरजने बड़ी सिंहनी क्रोध से। उसकी मां, उस बच्चे की, उस शिशु सिंह की मां सिंहनी पास में ही थोड़ी दूर पर बैठ। देखो कितनी हिम्मत की बात है मित्रों कि मां बैठी है उसके बच्चे को गोद में लेने का और गोद में लेने के बाद उसका मुंह खुलवाने का, दांत गिनने का, कहने का, कठोर कितने प्रपंच है पूछने के लिए, देखने के लिए। वह ऐसी मां भी लगी गरज और गर्जना करने लगी। सी गर्जना, सी गर्जना कहते बहुत ही भारी, छोटे बच्चे तो सो जाते हैं या रो पड़ते हैं। तो लगी गरजने थी सिंहनी क्रोध से, सिंहनी क्रोध में आकर गर्जना करने लगी। मतलब कि इस बच्चे पर, उस बालक पर वह गुस्से हुई कि तू मेरे बच्चे को, शिशु सिंह को क्यों परेशान कर रहा है। तो क्रोध से लगी। अब इस बालक क्या करता है देखो, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। पास में एक छड़ी पड़ी थी, लकड़ी लंबी, वह तान कर, खींच कर, जमीन पर पछाड़ कर बोला। वह बालक बोल रहा है छड़ी तान कर, दोबारा लिखा गया है छड़ी तान कर बोला बालक रोष से। वह रोष से बोला, गुस्से से बोला, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा। कितना पराक्रम। माता जब गुस्से होती है अपने बच्चे का दांत गिनने के लिए वह मुंह खुलवाता है, तो उस बालक उस बच्चे को तो अपने पास में रखता ही है, पर साथ में उस माता को चेतावनी देता है, गुस्से से कहता है। छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, गुस्से से बोला, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, अगर मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा हूं या इस बच्चे को खिला रहा हूं, इसमें अगर तुमने बाधा डाली, परेशान किया, तो बाधा डाली, क्रीड़ा में हम दोनों खेल रहे हैं, रमत क्रीड़ा खेल रहे हैं, इसमें अगर तुमने बाधा डाली, रुकावट डाली, परेशान किया, खलल की, तो कभी तो तू मेरा हाथ का मार खाए। सिंहनी को भी वह मारने के लिए कह देता है कि तू चुप बैठ, मैं तेरे बच्चे के साथ खेल रहा हूं, मुझे खेलने दे। अगर मेरी खेलने की बाबत में, खेलने की मजा में तूने बाधा डाली तो तू मार खाएगी, और केवल मार खाएगी इतना ही नहीं, और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, और तेरे इस बच्चे को मैं तुझे नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, और कहता है तीसरी बात कि चली जा, अरे भाग जा, हम दोनों को खेलने दे, तू यहां से चली जा और भाग जा। देखो इस बच्चे का पराक्रम, इस बच्चे का उद्दत, कितना वीर, कितना बहादुर, कितना ताकतवर, कितना बलवान, कितना बिल पार वाला, कितना खूनखार यह बच्चा है कि अगर इसकी माता को भी धमकी दे देता है, चेतावनी दे देता है, चुनौती दे देता है कि अगर हमारी क्रीड़ा में तुमने बाधा डाली तो मार खाएगी,
तुझे दूंगा नहीं और इस बच्चे को तुझे वापस दूंगा नहीं और वहां से भाग जा। दूसरा सवाल, बच्चा बालक उसकी मां को क्या कहता है? तो बालक शिशु सिंह की मां को कहता है, रोष से कहता है, अगर हमारी क्रीड़ा में तुमने बाधा डाली तो मैं इस बच्चे को तुझे नहीं, तू मार खाएगी पहली बात, इस बच्चे को मैं तुझे दूंगा नहीं और तू यहां से भाग जा। तो एक मार्क्स का सवाल हमने आगे देखा, दूसरा एक मार्क्स का सवाल ये हमने देखा, 2 मार्क्स 2 सवाल हो गए हमारे। यह बच्चे के हिसाब से उसकी क्रीड़ा का बात यहाँ दुष्यंत की बात से प्रसाद जी हमारे सामने, हाँ कौन यह वीर बालक निर्भीक है? कवि इतना यह निर्भीक बालक, निडर बालक, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, डर नहीं, सिंह और सैनिक दोनों खड़े, तो कहां कौन वह वीर निर्भीक है? यह कौन वीर निर्भीक है? कहो भला भारतवासी हो जानते? कवि यहाँ यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह वीर बालक, यह निर्भीक बालक कौन है? ये भारतवासी क्या आप भला जानते हो? आनंद आए ऐसा, सुकून मिले ऐसा, दिल में संतोष हो ऐसा एक बालक देखा जा रहा है। इसका वर्णन देख के हमें एक रोमहर्ष पैदा होता है। तो पूछ रहे हैं कवि, क्या भारतवासी वो जानते? आप जानते हैं कि बालक कौन है? और अब उसका परिचय देता है, परिचय देते हैं, यही वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर। ये बालक और कोई नहीं मगर यही बालक भरत नाम है इसका, जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, और जिस भरत के नाम से भारत देश, हमारे देश का नाम भारत, संज्ञा का मतलब नाम, तो भारत। तो कहते हैं प्रसाद जी, यही बालक कौन है? भारतवासी, निर्भीक बालक, भला आप जानते हो भारतवासी? यस, यही भरत, वह बालक, यही भरत वही बालक है जिस नाम से, इसके नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि, भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की, हमारी भारत भूमि, वीर भूमि का नाम भारत का। ये बालक का इतिहास बता रहे हैं। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर आनंद में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से बिछुड़ गई दुर्दैव वश। बालक कौन है? कैसा है? तो कश्यप मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। रामचंद्र भगवान भी गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण भगवान की शादी बनी जी के आश्रम में गुरुकुल में पढ़े, पांडव भी गुरुकुल में पढ़े, बालक भी गुरुकुल में ही पढ़ रहा है। और हमारी ये गुरुकुल की प्रथा होनहार बालकों को पैदा करने वाली थी। इतिहास देखे तो चाणक्य भी उसी आश्रम का एक विद्यार्थी था और सबको अपना गौरव मिला है। तो यह कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, कश्यप मुनि के आश्रम में ये बालक गुरुकुल में शिक्षित हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ता है, शिक्षा ले रहा है। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर वह बड़ा हो रहा है। आश्रम में ही रहता है, आश्रम में सभी लोगों के साथ, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति आदि के साथ रहकर, तापसियों के साथ रहकर, गुरु के साथ रहकर, गुरु भाइयों के साथ रहकर, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, और जंगल में रहता है, निडर है, किसी भी प्रकार का भय नहीं। तो आनंद में घूमकर
नीच माता की गोद मोद भरता है। अपनी माता की गोद, अपनी माता की गोद में मोद मोद से, आनंद से भरता रहा, आनंद से भरता रहा। जो पति से बिछुड़ गई दुर्दैववश, जो अपने पति से बिछुड़ गई थी, भाग्य से, बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से वे अपने पति से बिछुड़ गई थी। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। एक मास का प्रश्न, बालक के सहचर कौन थे? तो जंगल के शिशु सिंह, छोटे छोटे सिंह, बाल, छोटे सिरों के बच्चे इसके सहचर रहे। सहचर साथ साथ चलने वाले, साथी और सहचर रहे। रहा घूमता निर्भीक प्रवीर, बस घूमता रहता है निर्भीक होकर, प्रवीर वह विशिष्ट प्रकार का वीर, कोई सामान्य वीर नहीं। तो घूमता रहा वो निर्भीक प्रवीर यह, निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य स्थापित। यह बालक और कोई नहीं, वह दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, और उस वही भरत जिसने अपने बड़े होकर, जिस भरत में, ये छोटे बालक की बात है, बड़े होकर भारत का इसने अपने बलशाली भुजदंड से, अपने बाहुबल से, अपने ताकतवर हाथों से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया और अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का साम्राज्य इसने यहाँ स्थापित किया है। मित्रों, स्थापित किया। वही वीर बालक है दुष्यंत का, वही वीर बालक है दुष्यंत का। भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। वह बालक और को नहीं, वही बालक है दुष्यंत का। शकुंतला और दुष्यंत का यह पुत्र है और भारत का शीर रत्न, भारत के सिर का मुकुट का रत्न, भारत के मुकुट का रत्न और कोई नहीं, भरत शुभ नाम है। भरत शुभ नाम है, इसका नाम भरत है और भरत के नाम से संज्ञा पड़ी। भारत हमारे देश का नाम हुआ भारत। मित्रों, ये बालक यहाँ हमारे सामने बता रहा है, श्री प्रसाद जी का बहुत ही सुंदर वर्णन बताया गया है और ये बताया। तो ये बहुत ही बढ़िया काव्य है। इस काव्य में से आपको 1 मार्च से प्रश्न, 2 मार्च से प्रश्न और 5 मार्च से पूरे काव्य का रस दर्शन कीजिए तो ये 5 मार्च का भी प्रश्न हो सकता है और इस कारण हमें यह कविता पढ़ने का है। मित्रों, तो YouTube के माध्यम से जय कुरबाई विद्या मंदिर अकाउंट में यह आपको दिखाई देने मिलेगा। पढ़ना और जो भी कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो या तो टेलीफोन से या रूबरू में भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।